प्यारे बच्चों, जैसे कि आप बात जानते हैं कि मैं आपको बताने वाला था कि 9.1 यानी कि हार्ट इंडस्ट्रीज का मैं क्वेश्चन लेकर आने वाला। तो प्यारे बच्चों, मैं उपस्थित हो चुका हूँ और आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, कि काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं एग्जाम के वीवीआई प्रोसेस से ही बनाया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सवाल एकदम आपको हूबहू लड़ेगा। ठीक है, आप इस बस प्रैक्टिस करके जाओ, आप आराम से बोर्ड में लिख दोगे। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात हमेशा करना चाह रहा हूँ कि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर रेगुलर विद्यार्थी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को और जगह तक शेयर करो, ताकि मैं आप सबसे, बिहार के तमाम बच्चे से मैं जुड़ पाऊँ। मुझे एक ही सपना है कि आपका एग्जाम में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, और मैं इस पे हर पहलू पे वीडियो बनाऊंगा, हर पहलू पर। और एक बात और प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बस कुछ ही कमी रह गई है एक के पहुंचने में। आप एक के पहुंचा दो, मैं एग्जाम से पहले, एग्जाम के रात भी ऑनलाइन लाइव आऊंगा। और आपके एग्जाम जब हो जाएंगे और जब आप रूम पे लौट के आओगे, उसके लिए भी मैं लाइव आऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या गलतियां की, उसको कितना सही किया, कितना गलत किया, इसको सुधारने के लिए। और एग्जाम से पहले इसके लिए कि कौन कौन सवाल आप रात में पढ़ के जाओ, इसके लिए। और उसका फुल एनालिसिस करूंगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार के डाउट हो ही नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को ध्यान में रखें। और एक के का जो मेरे चैनल में कमी रह गया है लाइव आने में, बस आप एक के पहुंचा दो। आपके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, 12-12 बजे रात तक जग कर मैं वीडियो बनाऊंगा। प्यारे बच्चों, आप टेंशन ना लो, आपके लिए मैं रात रात भर जग कर वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, बस आप मेरा एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो बाबू, और लाइक करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, ताकि मैं आपके लिए एकदम नए नए अप्रोच के साथ नया नया वीडियो लाऊं। और एक रिसर्च चलती है, यहाँ एक रिसर्च चलती है, उस रिसर्च के माध्यम से मैं आपके पास एकदम अलग अलग ब्रांड, अलग अलग तरह के मैथ लेकर आऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में एकदम सहूलियत होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप बस जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी से सब कोई जुड़ जाओ, जितना हो सके उतना शेयर कर दो। ठीक है, आइए मैं देखता हूँ, फर्स्ट सवाल लेता हूँ बाबू। पहला ही सवाल है, बोर्ड मॉडल है 9.1 का मैं सवाल सिलेक्टेड, मैं प्रतिदिन बोला हूँ कि मैं सिलेक्टेड सवाल लेकर आऊंगा। आपके जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक मैं सिलेक्टेड सवाल लेते रहूंगा। ठीक है, तो आज 9.1 का सिलेक्टेड सवाल है बाबू, जो वीवीआई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अभी देख लेना, इसको देख लेना कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, पहला सवाल लेता हूं मैं, 9.1 का है ये बाबू, 9.1 का वीवीआई सवाल है ये। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, आंधी आएगा तो पेड़ टूट जाएगा। ठीक है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग जमीन को इस प्रकार छूता है कि पेड़ की जमीन शिखर से छूने लगता है। इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बन जाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ के शिखर शिखर जमीन को छूता है, तो 8 मीटर की दूरी पर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। बाबू, ये चुटकी बजाते ही सवाल सोल्व हो जाएगा। देख लो, मस्ती मस्त इससे सॉल्व होगा बाबू, एकदम मजा आ जाएगा आपको देखना। ये सपोज करो, ये पेड़ है बाबू, पेड़ क्या है, ये पेड़ है, और ये ससुरा टूट चुका। आंधी आया था ना, टूट चुका। आंधी आएगा तो पेड़ नहीं टूटेगा, क्या टूटेगा जी? घर थोड़ा ना उड़ेगा, पेड़ टूट गया यहाँ से टूट के यहाँ झुक गया। ये पेड़ जो टूटा यहाँ झुक गया बाबू। अब देखो, ये पेड़ यहाँ टूट गया तो यहाँ झुक गया, तो इसको ए मान लीजिए, इसको ए डैश कर लीजिए, क्योंकि टूटा हुआ भाग यहाँ से टूट गया था। ठीक है, और इसको बी कर लीजिए बाबू, और इसको ए कर लो, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग ही यहाँ के झुक गया है। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना लो, क्यों यही टूटा है तो यहाँ पे आया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बाबू? चलो, अब ये इसके यहाँ पे, और मैं एक बात बता दूं, वही बात करने वाला था, जिसके लिए कोई भी मतलब मान लीजिए जो हिसाब बना रहे हो, तो साइन कॉस टेन कॉट इस सब चक्कर में मत पड़ना। क्यों? आप दो ही बात याद रखो, अगर ऊंचाई की बात कर रहा है, दूरी के बात कर रहा है, तो आप टेन सोचो। क्या सोचो? टेन सोचो, टेन लगा के बना दो। अगर बात लंबाई के कर रहा है, लंबाई के सेंस में सोच रहा है, तो आप साइन लगाओ। लंबाई जैसे दिमाग में आ जाए, लंबाई निकालनी है, तो आप साइन लगाओ। जैसे कर्ण जिसको बोलते हो तुम, ये जो कर्ण
इसको तुम कर्म बोलते हो ना। अगर इस ये निकालने के माइंड में तब साइन लगा, मतलब हर हाल में अगर साइन टेन साइन टेन साइन टेन, दूरी अगर पूछ रहा है तभी टेन, ऊंचाई पूछ रहा है तभी टेन, इसी दो ही चीज का उपयोग करके आप पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर सकते हो। तीसरा के बारे में सोचना भी पाप है, सोचोगे भी नहीं। चलो मैं बताता हूँ, आओ शुरू करते हैं वीडियो। देखो ये हिसाब में जो लिया था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बाबू 8 सेंटीमीटर थी। चलिए 8 मीटर थी, ले भी लिया मैं। 8 मीटर पे जाके झूल चुका है ये। चलिए मैं ले भी लिया, यहाँ लिखते हैं। मान लिया, ये लिखना पड़ेगा बाबू, 5 नंबर में सवाल आते हैं, 1 2 नंबर में नहीं आता कि आप नहीं लिखोगे। मान लिया ए डैश बी ए एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी, जिसमें ए बी पेड़ के ऊंचाई है, जो टूटने के बाद ए डैश पर छू रहा है, छू रहा है। कहाँ छू रहा है? ए डैश पे छू रहा है। चलिए ए डैश पे छू रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ए डैश, कोण ए डैश बराबर है बाबू 30 डिग्री। पहले मैं इसका लंबाई निकाल लेता हूँ, ऊंचाई निकाल लेता हूँ। तो ऊंचाई जैसे निकालने का माइंड में आया तब क्या लगाएंगे? साइन टेन थीटा लगाएंगे। थीटा टेन क्या होता है? ए बी बटा ए डैश बी बराबर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा बी ए, ठीक है। चलिए थीटा का मान 30 डिग्री तो रखो यहाँ पे। ए डैश का मान नहीं पता, ए डैश का मान, ए बी का मान नहीं पता है तो छोड़ दीजिए ना। ए डैश है यहाँ पे, हाँ ए डैश बी का मान नहीं पता है, छोड़ दो। ए बी का बी ए का मान पता है हमें, तो बी ए का मान यहाँ पे 8 रख देंगे। इसका मान होता है कितना? 1/√3। टेन इसका मान 1/√3 होता है। ए डैश बी बट्टा यहाँ पे 8। चलो इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो ए डैश बी, देखो ये नहीं भी दिया तो सी मान सकते थे हम, इसलिए छोड़िए, अब मान लिया गया तो। चलिए इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, तो हो जाएगा 8/√3। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ फिर अब इसके लिए, ये अब मुझे निकालना है तो ताकि उस पे जाके जोड़ दे। तो पूरी पेड़ का लंबाई जो है ना बाबू ए बी है। पूरी पेड़ की लंबाई क्या है? यहाँ पे मैं इधर कहीं लिख देता हूँ, पूरी पेड़ की लंबाई ए बी है। हाँ पूरी पेड़ की लंबाई ए बी है, जिसमें एगो ए डैश ए है अब प्लस एगो ए बी है, सॉरी हाँ ए डैश ए है, ए डैश ए है, एगो ए डैश बी है। चलिए अब मैं यहाँ किसके लिए सोचता हूँ? साइन। और अब ये निकालता हूँ, और साइन थीटा बराबर हो क्या हो जाएगा? ये होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा तो ए डैश बी है, अब बटा क्या है? ए डैश बी है लंब, और हमारा कर्ण क्या है? ए डैश ए है, ठीक है। चलिए एक साइन 30 डिग्री है बाबू, 30 रख दो। ये कितना है तो नहीं पता, हाँ पता तो चल गया ना, यानी 8/√3 बट ए डैश ए पता नहीं है, छोड़ दीजिए। ये 1/2 हो गया। तो चलिए ना करते क्या है,
तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं 8/√3 ए डैश ए। चलिए इसका गुना इधर करोगे, इसका गुना इधर, तो हो जाएगा कितना, ए डैश ए बराबर 16/√3, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ कि थोड़ी सी इधर में जगह है तो इसका मैं ये बात जो लिखा हूँ ए बी का मान निकाला, वृक्ष का पूरी लंबाई निकाला है तो उसी को लिखता हूँ। तो ए डैश ए प्लस ए डैश बी है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 5 नंबर में है बाबू तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए घबराओगे नहीं। 16/√3 प्लस 8/√3, ठीक है, तो चलो √3 तो 16 प्लस 8 तो 24 हो जाएगा। √3 इसका परमीकरण कर दोगे, ठीक है, तो 24√3/3, 8×3 = 24, 8√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सवाल थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं बाबू। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल है। हाँ ये भी यही सवाल है बाबू, कह रहे हैं ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसके मतलब 1.5 मीटर की मीटर ऊंचाई है और 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है तो इससे 60 डिग्री के कोण पर बनाता है। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई कहते हैं। अब लंबाई है तो साइन लगाना है, लंबाई की बात आ गई तो क्या आ जाएगा, साइन। चलिए बाबू यहां से, ठीक है, ये वाला है 30 डिग्री, ठीक है, ये फिगर आपको गया 60 डिग्री। बिना फिगर के हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनाओगे, नंबर कट जाएंगे। फायदा क्या होगा, ए बी सी बी डी इसको कर दो, डी इसको कर दो, ई इसको कर दो। चलो ये 60 डिग्री पे है और ये 30 डिग्री पे है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर। अब यहाँ ये निकालना है बाबू, ये लंबाई इसमें निकालना, ये लंबाई, तो लंबाई की बात करते हैं तो साइन लगाना, क्या लगाना, मैं पहले बता दिया कि अगर लंबाई कह रहा है तो साइन लगाना। चल हल, मान लिया ए बी सी तथा डी बी ई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, क्लियर है, जिसमें ए बी की ऊंचाई बड़े बच्चों के लिए तथा बी बी छोटे बच्चों के लिए, पहले छोटे बच्चों को निकालते हैं। त्रिभुज बी डी ई में ई बराबर 30 डिग्री, टेन, ठीक है, टेन लगा, नहीं साइन लगाना है क्योंकि लंबाई निकालना है। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये ऊंचाई हो गई, यहाँ थीटा तो इसके लिए ऊंचाई वो कर्ण हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी बी बट सॉरी हाँ डी बी बटा
डी ई। ठीक है, चलिए यहाँ पे साइन 30 का मान, 30 डी वी का मान दिया 1.5 बट्टा कितना हो जाएगा, डी ई नहीं पता, चलिए 1/2 1.5 डी, फिर इसका गुना कर, इसका गुना कर, डी का मान आ गया आपके लिए 3.0। ठीक है, यानी कि 3 मीटर। अब मैं इसका मान निकालता हूँ, तो त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए साइन ही लंबाई लगाना तो साइन ही लगाना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर ए बी बट्टा ए सी। क्लियर, चलिए साइन 60, ए बी का मान कितना है बाबू, नहीं पता, ए बी का मान 3 है, पता है हमको, ए सी का मान नहीं पता। चल इसका गुना इधर, ए बोल 3/2 होता है, 3 एस सी। चल यहाँ 3 दूना 6, यहाँ से 3 एस सी बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, तो एस सी बराबर हो जाएगा 6√3। अब इसका फॉर्मेकरण कर लो, 3/√3, 6√3/2, 3 दूना 6 तो 2√3। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े बच्चे के लिए आगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए कि यहाँ पे देखिए सवाल ये है कि भूमि के शिखर से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आसान सवाल है बाबू, और ऐसे आसान सवाल भी एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दिया जाए। चलिए लेते हैं हम। ठीक है, आसान सवाल है बाबू, लेकिन क्या करो एग्जाम है, कोई भी सवाल आ सकता है, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये सवाल अगर आसान करता है तो इस सवाल पे उसको दिमाग से उठ जाएगा एग्जामिनर का। ठीक है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। ठीक है, तो कोई पता नहीं क्या क्या कर दे, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखा है 30 मीटर, यही आपको निकालना है। और यहाँ पे थीटा जो दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री पर एंगल वगैरह ठीक से रखोगे। हल, मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी मीनार की ऊंचाई है तथा बी सी पाद बिंदु से दूरी। ठीक है, अब हो गया दूरी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हो जाएगा सी बराबर 30 डिग्री लिख दोगे। चलिए अब ऊंचाई निकालना है, दूरी दिया है, ऊंचाई निकालना है, तो tan ही लगाना है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, tan 60, ए बी का मान नहीं पता, छोड़ देंगे, बी सी 30 डिग्री। चलिए 1/√3 ए बी बटा 30। चलो इसका गुना इधर, इसका गुना इधर कर लो, तो ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3। ठीक है, समीकरण कर लो, कोई दिक्कत, तो हो जाएंगे ए बी बराबर 30√3/3।
ए बी बराबर 10√3 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। मस्त सवाल है, 8 नंबर आपकी किताब के 8 नंबर सवाल हो जाएगा। ये अभी यही सवाल है बाबू, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है खुद। एक पेड़ के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ के शिखर का पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है बाबू आपको। चलिए मैं एक फिगर बनाता हूँ, आपको देखो इसको, ये देखो फिगर है। ठीक है, यहां तक बाबू, यहां तक जा रहा है। सॉरी, ठीक है, इसी को ले लो। यहां से यहां तक हमारा जो ना पेडेस्टल की ऊंचाई, यहां से यहां तक, इसको आप ये कहो, बी कहो, इसको एच कह लेना। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है जो रखे हैं हमने, ये हमारा जो मूर्ति के ऊंचाई, यहाँ से हमारा जो ये मूर्ति लगा है इसकी ऊंचाई है ये। तो ये तो 1.6 मीटर दिया है। ठीक है, ये 45 डिग्री है बाबू, और ये पूरे का डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है, और मुझे अब क्या निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है। ठीक है, जब भी ऊंचाई निकालना हो तो हमने पहले बता दिया कि आपको क्या करना है। यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से लिख दो या ए डैश। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो। हाँ, चलिए देखिए यहाँ पे तो हल लिखते हैं बाबू। मान लिया ए बी सी तथा ए बी ए डैश बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए डैश ए तथा मूर्ति की ऊंचाई तथा ए डैश ए बी पेडस्टल की ऊंचाई है। ठीक है, तो चलिए बाबू पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले छोटा वाला का निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ए बी सी में और कोण सी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो tan ए बी बराबर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ठीक है, tan 45 ए बी का मान हमने यहाँ एच रखा है, एच रख देंगे बी सी। चलिए बाबू यहाँ एक हो गया, तो एच बटा बी सी, यानी कि बी सी बराबर आ गया हमारा क्या, एच। बी सी बराबर क्या आ गया, एच। अभी ए बी सी ए डैश बी सी का मान निकाल लेते हैं। मैं ऊंचाई ए डैश बी सी में सी बराबर 60। ठीक है, सॉरी हाँ 60। तो tan 60 वहां से क्या हो जाएगा, ए डैश बी बटा बी सी। क्या दिक्कत है कोई, नहीं।
इसका मान √3 होता है। ए डैश बी, ए डैश बी का मान होता है 16.5 प्लस एच, और इसका बी सी का मान आया है एच। चलो इसको इधर भेज दो, ठीक है, तो हो जाएगा एच √3 बराबर 1.6 प्लस एच। चलो एच को उधर भेजो, h√3 माइनस एच बराबर 1.6। एच कॉमन ले दोगे तो 1.3 माइनस 1 बराबर 1.6। एच बराबर आ जाएगा बाबू 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब इसका मान रखना चाहते हो तो 1 रख सकते हो, जो रखना चाहते हो बट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। देखो चलिए एक नेक्स्ट सवाल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपके बुक्स का। देखिए बहुत सारे सवाल मैंने सिलेक्ट कर रखा था, लेकिन ये लास्ट मेरा सवाल है। अगर आपको कोई कमेंट्स आए तो मैं नेक्स्ट सवाल ट्राई करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि यही सवाल इम्पोर्टेंट है और इतना ही तक आएगा। अगर आपको कोई लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर ये सवाल आप देखे नहीं, तो मैं जरूर देखूंगा बाबू। आप कमेंट्स करोगे और मैं उस पर जरूर सोचूंगा बाबू, ठीक है। यार यहाँ देखो 12 नंबर सवाल में आपके बुक्स का देख रहा हूँ, यही यहाँ तक मेरा लास्ट सवाल है बाबू, और ये भी VVI सवाल है, मस्त सवाल है बाबू। देखो कह रहा है कि एगो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है बाबू। चलिए भवन हो सकता है, यहाँ तक मैं भवन मान, ये भवन है। इसके पाद भी नहीं, यहाँ से एक भवन, यहाँ से एक मीनार है बाबू, इसकी ऊंचाई है 59.60 डिग्री। तो ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, और ये मतलब जो भवन की ऊंचाई दे रखा है ना, ऊंचाई भवन, ये भवन के जो ऊंचाई दे रखा है, इसका अवनमन कोण 45 है, तो ये भी कोण 45 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दिया है 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक निकालो, ये पता अपने आप चला जाएगा, ठीक है। इसको ए कर दो, बी कर दो, सी कर दो, ठीक है, इसको डी कर दो, तो वही एक निकालोगे आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको मान लेते हैं 45, एक आंसर करने से। तो इसको अब फाइंड करेंगे तो इस जितना ई होगा, जितना ई होगा इतना ई होगा, ठीक है। चलिए जितना ई है उतना ही है, तो ये हम निकाल सकते थे, जितना ई होगा उतना नहीं हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मान, और इसको ये भी ही रख देते हैं, तो मान लिया भवन की ऊंचाई कथी एसी तथा टावर की ऊंचाई ये भी है। तो पहले इसमें त्रिभुज CED में और डी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। 45 बराबर AC बट्टा ED, इसका मान AC बट्टा ED तो पता है, AC का मान पता है हमें, 7 रख दो, ED चलो ED बराबर कितना आ गया हमारा 7। अब इसमें ये हो गया, चलिए यहाँ त्रिभुज ABC में
और C बराबर है 60 डिग्री। ठीक है, चलो तो ये होगा 60 डिग्री। तो ऊंचाई तो निकला, तो tan लगा, tan कितना हो जाएगा 60, AB बट्टा BC। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 AB बट्टा 7, 7√3 AB की ऊंचाई। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया होगा बाबू, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि मैं कल और मैं आज ही बता देता हूँ, मैं कल सांख्यिकी और प्रायिकता का दोनों कॉम्बिनेशन करके लाऊंगा सवाल। और वीडियो देखना ना भूलिएगा बाबू, सांख्यिकी का प्रायिकता का मैं कॉम्बिनेशन करके लाऊंगा। एकदम कल फुल वीडियो समझ में आएगा, मजा आ जाएगा आपको एकदम। बोर्ड में जो सवाल लड़ेगा वही मैं लेकर कल आऊंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा बाबू तो वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो, ताकि मैं 1K के पास पहुंच जाऊं बाबू। और मैं एग्जाम से पहले लाइव आना चाहता हूं, मुझे एक बार लाइव आने का मौका देखो, तब देखो मैं आग लगा दूंगा पूरी परीक्षा में, मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।